नमस्कार। भारत सरकार द्वारा जारी जनगणना 2027 का प्रथम चरण उत्तर प्रदेश में 7 मई से प्रारंभ हो गया है। यह 7 मई से 21 मई तक चलेगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल मोड में शुरू कर दी गई है। स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन एसई जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार ऐसी पोर्टल प्रगणक द्वारा घर घर जाकर किए जाने वाले मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO के प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व से सक्रिय रहेगा। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी सक्रिय अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जा रही है। यह प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या SEID उत्पन्न होती है, जिसको हमें संभाल कर रखना होता है। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे इसको हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पोर्टल पर पहुंचेंगे। पोर्टल का URL ID है https://se.census.gov.in। इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे, URL टाइप करके इस पोर्टल पर जाएंगे। ड्रॉप डाउन सूची से हम अपना राज्य चुनेंगे और आगे बढ़ने के लिए इसमें दिए गए कैप्चा को दर्ज करेंगे। इसके पश्चात डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करते समय बेहतर दृश्यता के लिए हम लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं, यद्यपि मोबाइल पर भी यह सुगमता से उपलब्ध है। इसके पश्चात हम परिवार का पंजीकरण करते हैं। इसमें परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करना होता है। एक बार पंजीकरण होने के बाद इस नाम को बदला नहीं जा सकता है। मोबाइल पंजीकरण करना होता है। परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना है। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का ही उपयोग किया जाएगा। यह नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप अपनी स्वगणना पहचान संख्या SEID ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त करने हेतु एक ईमेल ID भी वैकल्पिक रूप से इसमें प्रदान कर सकते हैं। इसके पश्चात पोर्टल पर भाषा चयन और OTP का सत्यापन कराया जाएगा। अपने पसंद की भाषा हम सावधानीपूर्वक चुनें। प्रक्रिया के बाद के चरणों में इसे बदला नहीं जा सकता है। OTP सत्यापन होगा। इसके लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड आएगा, उसको इस पोर्टल पर दर्ज करें और आगे बढ़ेंगे। OTP प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मोबाइल नेटवर्क चालू है और उसमें कनेक्टिविटी उपलब्ध है। निवास स्थान का विवरण प्रदान करना है। स्थान संबंधी विवरण भरते समय अपना जिला चुनें और पिन कोड दर्ज करें। इसके पश्चात अपने गांव, नगर, स्थानीय क्षेत्र या निकटवर्ती पहचान चिन्ह लैंडमार्क का नाम दर्ज करें और खोज करें, सर्च करें। मानचित्र पर अपने निवास स्थान का चिन्हांकन करना होगा। इसके लिए स्क्रीन पर मैप दिखाई देगा और उसमें लाल रंग का एक संकेतक दिखेगा। हम मैप को घुमाकर, मैप को ऊपर नीचे करके लाल रंग के मार्कर को अपने निवास स्थान के सटीक स्थान पर ले जाएंगे ताकि आवासीय भवन का सही स्थान चिन्हित किया जा सके। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु एक संदेश प्रदर्शित होगा। इसका उद्देश्य यह है कि प्रगणक द्वारा घर घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्वगणना डेटा को संबंधित मकान सूचीकरण ब्लॉक, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB से आवंटित करने में सहायक होगा। इसके बाद हम अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं दर्ज करेंगे। सूचना दर्ज करते समय मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नावली को भरें। विशिष्ट प्रश्नों के लिए हम आगे बताएंगे। यह प्रश्नावली वही है जिसका उपयोग प्रगणक द्वारा किया जाएगा। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान का उपयोग, पारिवारिक क्रमांक जैसी कुछ जानकारी प्रगणक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अलग से दर्ज की जाएगी। प्रणाली में अगले पृष्ठ पर जाने से पहले वर्तमान स्क्रीन को पूर्ण करना आवश्यक है। हालांकि आप किसी भी समय पिछली प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं। जब आप डाटा पूरा भर लेंगे तो 7वें स्टेप में आपको पूर्वावलोकन
स्क्रीन के माध्यम से, प्रीव्यू के माध्यम से सभी दर्ज की गई जानकारी को सेक्शन वाइज, अनुभागवार जांचने का विकल्प है। इस चरण पर डेटा में संशोधन किया जा सकता है। जब आप संशोधन कर लें या संशोधन बाद में चेक करना चाहते हैं तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें। आप अपनी जानकारी को सेव करने के बाद अंतिम तिथि से पूर्व इसे अंतिम रूप देकर पुष्टि करें और फाइनली सबमिट करें। अंतिम प्रस्तुतिकरण जब आप संतुष्ट हो तभी करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश में 21 मई निर्धारित की गई है और इसके बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक द्वारा मकान पर विजिट करके बाकी जानकारी कंफर्म की जाएगी। उस समय आपको अपनी एससी आईडी जो फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्राप्त होगी, यह एच से प्रारंभ होगी और 11 अंकों की विशिष्ट आईडी रहेगी। यह आईडी आपको आपके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा और अगर आपने ईमेल प्रदान किया है तो ईमेल के माध्यम से भी एक संदेश के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें अपने पास सुरक्षित रखना है या इसको कहीं पर लिखकर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रगणक आए उसको यह ऐसी आईडी दिखा दें। इसी के आधार पर वो हमारे डाटा का मिलान करेगा और सत्यापन करके स्वीकार करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या हैं। पहले कॉलम में लाइन संख्या, भवन संख्या, जनगणना, मकान संख्या, यह सब प्रगणक के द्वारा घर घर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय भरी जाएगी। इसके पश्चात अगले कॉलम में जनगणना, मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री आपको भरनी है। जैसे आपका फर्श किस चीज़ से बना है, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक या फर्श की टाइल या अन्य कोई। इसी प्रकार दीवार की जानकारी ली जाएगी। दीवार किस प्रकार की बनी हुई है आपकी घर की, घास फूस या बांस की, प्लास्टिक या पॉलीथीन की, मिट्टी या कच्ची ईंटों की, लकड़ी की, पत्थर की जो मसाला गारा के साथ नहीं हैं या पत्थरों की जो मसाला गारा के साथ हैं, जीआई धातु या एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंटों की, कंक्रीट की या अन्य किसी प्रकार की। इसी तरह से छत की जानकारी हमको भरनी होगी। इसके पश्चात जनगणना, मकान के उपयोग का पता प्रगणक द्वारा घर घर जाकर स्वयं गणना आंकड़ों की पुष्टि के समय भरा जाएगा। अब हमको इसमें वास्तविक उपयोग की जानकारी भरनी होगी, जिसमें आवास, आवास सह अन्य उपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्क शेड आदि, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग या खाली, ये सब हमको भरना होगा। इसमें हम को यह भी भरना है कि हमारे मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। इन कॉलमों को तभी भरें यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लिया जाता है। यदि इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो इस जानकारी को ना भरें। परिवार क्रमांक स्वतः उत्पन्न होगा। प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की जानकारी ली जाएगी। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण मांगा जाएगा, जैसे मुखिया का नाम, उसका लिंग, पुरुष या स्त्री या ट्रांसजेंडर। यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एससी या एसटी है तो हमको यह चुनना होगा और बाकी सबके लिए अन्य में हमको जाना होगा। अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिखों एवं बौद्धों में ही होगी, अन्य किसी धर्म में नहीं। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। अगले कॉलम में जो सामान्य परिवार के लिए है, संस्थागत परिवारों, गैर आवासीय जनगणना मकानों के लिए है। इसके बाद मकान के स्वामित्व की स्थिति आपको भरनी होगी। मकान अपना है या आप किराए पर रह रहे हैं परंतु अपनेत्र आपका अपना मकान है, आपका किराए का मकान है और अपना कोई अन्य मकान नहीं है, या इसी प्रकार की अन्य जानकारी। आपके परिवार में रहने के लिए आपके मकान में कितने कमरे हैं, इसकी संख्या भी आपको भरनी है। रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा, बरामदे को इसमें शामिल ना करें। इनमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इस प्रकार के अन्य कमरों को शामिल करें।
इसमें आपसे यह भी पूछा जाएगा कि परिवार में कुल कितने विवाहित दंपत्ति रह रहे हैं, उसकी संख्या भी आपको भरनी है। इसके बाद आपको पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से आ रहा है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, बोरहोल है, झरना है, नदी नहर का पानी है, टैंक, तालाब, झील, सील बंद पैकेट, बोतल का पानी या अन्य स्रोत। यह सब जानकारी आपको पेयजल के मुख्य स्रोत में देनी है। और पेयजल स्रोत की उपलब्धता आपके परिसर के अंदर है या परिसर के बाहर से आप ले रहे हैं या कहीं दूर से पानी पीने का अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। परिसर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक निर्धारित किया गया है। प्रकाश का मुख्य स्रोत आपके घर में क्या है, यह जानकारी भी आपको देनी है, जैसे बिजली या मिट्टी का तेल या सौर ऊर्जा या अन्य तेल या अन्य कोई, या प्रकाश रहित है, अंधेरे में आप रह रहे हैं। शौचालय की सुलभता की जानकारी भी आपको देनी है। शौचालय का प्रकार आपको बताना है, किस तरह का शौचालय है आपका, और शौचालय से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी आपको देनी है कि आपके घर का मैला किस तरीके से बहता है, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति में है, इस तरह की आवश्यक जानकारी इसमें आपको देनी होगी। गंदे पानी की निकासी आपकी कैसे होती है, यह भी आपको देना है, ढकी हुई नाली से, खुली हुई नाली से या बिना नाली के ही ऐसी बहता है। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा आपकी कैसी है, यह भी आपको बताना होगा। स्नान गृह है, छत के बिना अहाता है या कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार रसोई घर की जानकारी आपको देनी है। आपके घर में एलपीजी या पीएनजी का गैस कनेक्शन है या गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, घर के भीतर खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है, खुले में खाना पकाते हैं, घर के बाहर खाना पकाते हैं, इसी तरह की जानकारी आपको इसमें देनी है। और खाना पकाने में आप क्या ईंधन प्रयुक्त करते हैं, यह जानकारी भी आपको इसमें भरनी होगी, जैसे लकड़ी, फसल का अवशेष, उपले, पक्का कोयला, लिग्नाइट, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पीएनजी, बिजली, हीटर, गोबर, बायोगैस, सौर ऊर्जा या अन्य कोई। इसके बाद आपको अपनी संपत्तियों की जानकारी देनी है। इसमें सबसे पहले आपको रेडियो या ट्रांजिस्टर की जानकारी देनी है कि आपके पास परंपरागत रेडियो ट्रांजिस्टर सेट है या आप मोबाइल या स्मार्टफोन पर अपना मनोरंजन करते हैं या अन्य किसी उपकरण पर, या कुछ भी नहीं। इसी प्रकार दूरदर्शन के बारे में आपको जानकारी देनी है कि आपका दूरदर्शन किस प्रकार चलता है, टेलीविज़न आपका डिश लगी हुई है, डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई सुविधा। इसी प्रकार आपको इंटरनेट की सुविधा की जानकारी भी इसमें आपको देनी है। आप लैपटॉप, कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज करते हैं या मोबाइल पर इंटरनेट यूज करते हैं, या आपके घर में कोई इस तरह की डिवाइस नहीं है। आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या यह जानकारी भी आपको देनी है। इसी प्रकार टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपके वाहन की जानकारी ली जाएगी, साइकिल, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल क्या है आपके पास। इसी प्रकार चौपहिया वाहन में कार, जीप, वैन यदि कुछ आपके पास है तो वो भी जानकारी आपको देनी है। तत्पश्चात आपको परिवार में उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, खाद्यान्न आप कौन सा यूज करते हैं, किस खाद्यान्न को आप मुख्य रूप से खाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई, वो आपको जानकारी देनी है। अपना मोबाइल नंबर आपका पंजीकृत विवरण से स्वतः प्राप्त हो जाएगा और आपको आगे बढ़ जाना है। पूरा जानकारी एक बार पुनः चेक कर लें और उसके बाद फाइनल सबमिट करें। अब हम आपको इसका फ्लो चार्ट बताते हैं। स्वयं गणना के फ्लो चार्ट में सबसे पहला अनुभाग है पोर्टल में प्रवेश एवं प्रारंभिक पंजीकरण। पोर्टल में प्रवेश और लॉगिन करने के लिए https://census.gov.in पर जाएं, अपने राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र का चयन करें और कैप्चा कोड दर्ज करें। दूसरे स्टेप में परिवार का पंजीकरण आपको करना है। परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैकल्पिक है, इसको आप दर्ज करें। परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर बदला नहीं जा सकता है। केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग ही एक परिवार के लिए किया जाएगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद यही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके दूसरे भाग में सत्यापन और स्थान की पहचान है। इसके लिए गूगल मैप आपको खुलेगा, लेकिन इससे पहले आपको अपनी भाषा का चयन करना है और एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिसको आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना है, लेकिन उससे पहले अपने जिले का नाम और पिन कोड दर्ज करें
और गांव, नगर, स्थानीय क्षेत्र आदि की जानकारी आपको भरनी होगी। मानचित्र पर लाल मार्कर होगा जिसको खींचकर ड्रैग करके आप अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें और स्थान की पुष्टि करें। इसके बाद तीसरा भाग डाटा दर्ज करने का है और इसमें आपको मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना प्रश्नावली भरनी है, जो हमने अभी आपको बताई। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल टिप्स भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ भी इसमें उपलब्ध हैं तथा आवश्यक सूचना भी उपलब्ध है। पूर्वावलोकन एवं समीक्षा। पूर्व अवलोकन प्रीव्यू स्क्रीन का उपयोग करके दर्ज की गई सभी जानकारी की जांच कर लें। आप निम्न कार्य कर सकते हैं: डेटा दर्ज करना, संशोधन करना है तो वापस जाएं, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करके सबमिट कर दें। अंतिम प्रस्तुतिकरण पुष्टि करके सबमिट करने पर हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या SEID उत्पन्न होगी, जो H अक्षर से प्रारंभ होती है। यह SMS या ईमेल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगले भाग में क्षेत्रीय सत्यापन होगा, जिसमें प्रगणक आपके घर आएगा। आप उन्हें अपनी SEID प्रदान करेंगे। प्रगणक SEID से मिलान करेगा और मौजूदा रिकॉर्ड को चेक करेगा। यदि आपकी जानकारी सही है तो वह उसे पुष्टि करके स्वीकार कर लेगा और यदि मिलान नहीं होगा तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी फिर से एकत्र की जाएगी। तो इस प्रकार यह फ्लो चार्ट हमने आपको बताया। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आपको अपना स्वगणना करने में आसानी रहेगी। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे द्वारा जारी किए गए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।